जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, तो साथियों आज का जो हमारा टॉपिक है, कल वाला ही टॉपिक है, रैंकिंग टेस्ट, क्रम व्यवस्था परीक्षण। जो हम लोग कल कवर किया था उसमें टाइप 1 कवर किया था। आज जो हमारा टाइप 2 है, ठीक है, इसमें हम लोग किस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे? तो पोजीशन ऑफ ए पर्सन, मतलब व्यक्ति की स्थिति, ठीक है, एक तरफ से हमको दी गई होगी और दूसरी तरफ से हमसे पूछी जाएगी। तो इस वाले सारे टाइप जो है ना, सारे प्रश्न इस वाले टाइप में आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो टाइप 2 जो हमारा है, ठीक है, ये टाइप 2 क्रम व्यवस्था परीक्षण का, जिसमें हम लोगों को कुछ प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए 260 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 260 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अमन का स्थान जो है 143वां है। ठीक है, और अंत में उसका स्थान क्या होगा? मतलब इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे टाइप 2 में। ठीक है, तो इसको हम पहले बेस से करेंगे, फिर इसके बाद 2-3 सेकंड वाला तरीका भी बताएंगे। ठीक है, तो पहले बेस से हम करते हैं। कल हमने एक फार्मूला बताया था आपको। क्या बताया था टोटल बराबर क्या होता है? राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। ठीक है, इसी फार्मूले पर रख के हम इसको सॉल्व करते हैं आज। ठीक है, इसके बाद हम लोग 2-3 सेकंड वाला तरीका भी बताएंगे। तो पहले बेस हम लोगों को अच्छे से कवर आना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें रखते हैं। तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 260। ठीक है, तो टोटल की जगह हम लोग 260 विद्यार्थी लिख लेंगे और बराबर लगाएंगे। और देखिए कक्षा में अमन का स्थान किस तरफ से दिया गया है? 143वां है अंत में उसका, मतलब पहले से। तो पहले से मतलब हम लोग राइट से मान लेंगे। ठीक है, तो राइट से स्थान कितना है? 143वां है, 143वां प्लस लेफ्ट से हमसे पूछा गया है और -1 कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको करेंगे तो ये 260 जो है, ये जो -1 है इस तरफ जाएगा तो इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो 260 में एक जोड़ेगा तो कितने हो जाएंगे? 261 बराबर 143, और ये बराबर में चला जाएगा यल। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? सॉरी, यहाँ पे प्लस लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। चलिए फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा लेंगे? प्लस। यहाँ पे हम लोग प्लस लगा लेंगे, प्लस, और ये यल इस तरफ से पूछा गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 261 में हमें ये 143 इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो 243 में हम लोग 143 घटा लेंगे। 261 में 143 घटा लेंगे। ठीक है, तो 143 माइनस करते हैं, देखो कितना बचता है। तो 11 में 3 के कितने बचते हैं? 8, और यहाँ बचा 5, 5 में 4 गया 1, और यहाँ बचा था कितना? 2। तो 2 में 1 गया 1, 118। ठीक है, 118 बचा। ठीक है, 118 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 118। तो 118 बी, हम लोग ऑप्शन सी फॉर कैट की तरफ चलते हैं। ठीक है, 118 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ये हमारा था मतलब फार्मूले की तरफ से। ठीक है, इसमें हम लोग पुटअप करके अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 2-3 सेकंड वाला तरीका भी बताते हैं आप लोगों को। तो चलिए 2-3 सेकंड वाला तरीका भी समझ लेते हैं। ठीक है, तब देखो 2-3 सेकंड वाला तरीका में क्या है कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा। तो देखिए कितने टोटल विद्यार्थी कितने दिए? 260। ठीक है, उसी से हम लोग वो जो मान लीजिए टोटल बराबर लेफ्ट राइट प्लस लेफ्ट -1। ठीक है, तो जब हम टोटल में फिर इस तरफ ये -1 को हम इस तरफ लाते हैं तो इसमें टोटल में हम लोग +1 करते हैं। तो उसी तरीके हमारा जो फार्मूले से ही हम लोग ट्रिक निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? देखिए हमने ट्रिक क्या निकाली कि टोटल में जो भी टोटल है उसमें +1 करके, और माइनस माइनस वो संख्या जिस तरफ से स्थान दिया गया है, मान लीजिए 143वां दिया गया तो वो माइनस कर देंगे। ठीक है, और यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए टोटल हमारा कितने विद्यार्थी हैं? 260। ठीक है, 260 में हम लोग एक जोड़ लेंगे, और माइनस एक तरफ का स्थान जो भी दिया गया होगा उसको हम घटा देंगे। तो एक तरफ का स्थान क्या है? 143। ठीक है, इसको हम घटा देंगे। तो 260 में एक जोड़ा तो 261, और 261 में एक घटाया, सॉरी 143 घटाया तो 118 बचेगा। कितना बचेगा? 118। तो 118 यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही, सी फॉर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगले को प्रश्न पे देखते हैं। ये रहा हमारा स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्या है कि एक कक्षा में रेनू की रैंक जो है 15वीं है नीचे से, और यदि कक्षा में 30 विद्यार्थी हों
तो ऊपर से उसकी रैंक क्या होगी, ठीक है। रेनू है एक कक्षा में, उसकी नीचे से रैंक 15वीं बताई गई, ठीक है, और कक्षा में टोटल विद्यार्थी बता दिए गए 30 है, तो ऊपर से उसकी रैंक पूछी गई, ठीक है। इसको हम फार्मूले से ही कर सकते हैं, लेकिन अब हम विदाउट फार्मूले करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं। तो हमने कहा था टोटल में एक जोड़कर माइनस क्या करना है, जो भी संख्या दी गई हो, जिस भी या नीचे से दी गई हो या ऊपर से, उसको हम माइनस कर देंगे रैंक को, ठीक है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 30। 30 में हम लोगों ने बताया कि एक प्लस करो, कर लिया, माइनस स्थान देखो कौन से स्थान से दिया गया उसका रैंक, तो उसका रैंक जो है नीचे से दिया गया है 15वीं है, तो वो 15 में 15 हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 30 में एक जोड़ेंगे, सबसे पहले 31 होता है, 31 में 15 माइनस कर लेंगे, कितना होता है, 31 में 15 माइनस करेंगे 16, 16, ठीक है। तो ये 16 जो आया इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आया है, तो 16। तो ऑप्शन सी की तरफ हम लोग चलते हैं, सी फॉर कैट बिल्कुल सही इस प्रश्न का जवाब है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे से प्रश्न को समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न मतलब इस वाले वीडियो में हम लोगों ने 5 प्रश्न रखे हैं, ठीक है। टाइप 1 में जिस प्रकार हम लोगों ने 5 प्रश्न रखे थे, टाइप 2 में भी हम लोगों ने 5 प्रश्न रखे हैं, ठीक है। तो लास्ट में आप लोगों को ये बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि आपने 5 में से कितने स्कोर अपना किया है, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा तीसरा स्क्रीन पर क्वेश्चन है देख लीजिए कि छात्रों की एक पंक्ति में, यहाँ में होना चाहिए, ठीक है। छात्रों की एक पंक्ति में जो विजय है दाएं से 59वें स्थान पर है, और यदि पंक्ति में कुल 120 व्यक्ति हैं तो विजय का बाएं से क्या स्थान होगा, ठीक है। बाएं से स्थान पूछा गया है कि क्या होगा, और पंक्ति में टोटल विद्यार्थी या व्यक्ति कितने हैं, 120 हैं। तो उसी तरीके विदाउट फार्मूले हम लोग करेंगे, ठीक है। तो टोटल टोटल मतलब कितने हैं, टोटल विद्यार्थी ये सॉरी व्यक्ति कितने हैं, 120। तो 120 हम लोग यहाँ लिख लेंगे और इसमें +1 करेंगे, +1 करेंगे, और जिस स्थान जिस मतलब विजय का दाएं से दिया हो या बाएं से दिया हो उसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो कहाँ से स्थान दिया गया है, दाएं से, कितना दिया गया, 59, ठीक है। तो 59 वो 59 हम माइनस कर देंगे। तो देख लेते हैं 120 में एक जोड़ेंगे तो कितना होता है, 121। 121 में हम लोग 59 घटा देंगे, जो भी आएगा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 121 में 59 घटा लेते हैं, चलो घटाते हैं। तो 11 में 9 के कितने बचे, 2, 9 2 11, यहाँ बचे 11, 11 में 5 के कितने बचते हैं, 6, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आया 62 आया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी 62 है। तो उम्मीद है कि प्रश्न आसानी से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन रहा कि ये देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रेमानंद का 270 लड़कों में से ऊपर से 106वां स्थान है, ठीक है, 106वां क्रम या स्थान है, तो वह नीचे से किस स्थान पर होगा। मतलब बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में आंसर जरूर देना, ठीक है। तो प्रेमानंद जो है वो मतलब टोटल कितने लड़के हैं, 270 हैं, ठीक है। तो 270 टोटल कितने लड़के हैं, 270। 270 में से प्रेमानंद का स्थान क्या है, 106वां। तो हमने कहा टोटल में एक जोड़ना, ठीक है, टोटल में एक जोड़ना, और जो भी प्रेमानंद का स्थान हो उसको घटा देना। तो प्रेमानंद का स्थान क्या है, 106वां, तो 106 माइनस कर देंगे, ठीक है। 270 में एक जोड़ेंगे कितना होता है, 271। इसको हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए ये सब किया है। तो 270 में एक जोड़ा, 271 माइनस 106 कर दिया, ठीक है, 106 कर दिया। अब इसको घटा लेते हैं, ठीक है। तो इसको घटा लेते हैं, इसको घटाने पे कितना आता है देखिए, 165 आएगा, ठीक है, 165। इसको घटाने पे 165 आया। तो 165 देखते हैं ऑप्शन में किस ऑप्शन में है, ऑप्शन, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का, ऑप्शन ए 165, ठीक है। तो आज का जो हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग समझिए अच्छे से, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए अंतिम प्रश्न की ओर। थोड़ा सा लैंग्वेज कठिन है, बाकी सवाल में कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से कर लेते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में राजेश जो है शीर्ष से 15वें स्थान पर है और प्रकाश नीचे से 25वें स्थान पर है। ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है। यदि राजेश और ज्ञान के बीच ठीक 10 छात्र हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी ये लैंग्वेज थोड़ा बड़ी लग रही है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बहुत अच्छे से तरीके से समझाते हैं आप लोगों को। तो इस प्रश्न को करने के लिए दो तरीके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम से चलते हैं, ठीक है, बनाते हैं इसको। मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, इसमें जो एक राजेश है ऊपर से मतलब शीर्ष से 15वें नंबर पे है, ठीक है, ये राजेश हो गया, शीर्ष से कितने नंबर पे है, 15वें नंबर पे,
ठीक, राजेश है। और प्रकाश नीचे से 25वें नंबर पे, ये प्रकाश मान लो नीचे से 25 नंबर पे है, ठीक, 25वें स्थान पर है। और ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है। ये प्रकाश है, ठीक है, पी बना दो इसको, हम लोग पी बना देते हैं, ये प्रकाश है। और ज्ञान जो है प्रकाश से 10 स्थान आगे है। 10 स्थान आगे का मतलब प्रकाश से नीचे से ही 10 स्थान आगे होगा ना। 10 स्थान आगे होने का मतलब क्या है कि जो प्रकाश है कुछ इस यहाँ आ जाएगा, यहाँ तक। तो ये जो 25 है और 10 स्थान आगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा ना। इसमें लिखने में बन नहीं रहा है फिलहाल, लेकिन आप लोग समझ लेना, ठीक है। तो ये 35 हो जाएगा। और इसके बीच में ये कौन सा है, ये जो 35 आया है, ये प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश। और प्रकाश और राजेश, नहीं, राजेश और ज्ञान के बीच ठीक कितने छात्र बैठे हैं, 10, ठीक है। तो ये राजेश है ना, हाँ ये राजेश है। ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है। प्रकाश से ज्ञान जो है ये ज्ञान है, ये जी बना देना, ठीक है, ये ज्ञान है, ठीक है। तो इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं टोटल, या इनके बीच में 10 लोग बैठे हैं, ठीक है, 10 लोग। तो एक तरीका तो ये है कि ये जो नीचे से इसका स्थान 35वां है ज्ञान का, और ऊपर से कितना है 15, तो 35 और 15, 35। तो देखते हैं यहाँ पे 35 प्लस ये वाला 10 जोड़ लेते हैं। बीच में कितने लोग बैठे हैं, 10, ठीक है, ये 10 जोड़ लेंगे। और प्लस लास्ट में ये ऊपर से कितने हैं, 15। इन सभी को जोड़ के भी आंसर आ सकता है, ठीक है। लगाने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। इनको सबको जोड़ लेंगे, कितने होते हैं, 35 10 45 10, और 45 10 50, और सॉरी 35 10 45, 45 5 50, और 10 60, ठीक है। टोटल कितने आए, 60, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। इस प्रश्न का सही जवाब जो है 60 है, 60, ठीक है। एफ आर एप्पल की तरफ हम लोग चलते हैं, 60, ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब 60 है, ठीक है। ये तरीका थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बाकी एक तरीका और है, ठीक है। तो दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा क्या है कि देख लीजिए, छात्रों की एक पंक्ति में राजेश शीर्ष से 15वें स्थान पे है, ठीक है, तो यहाँ 15 लिखेंगे प्लस। और वह प्रकाश नीचे से 25वें स्थान पे है, तो प्रकाश का भी स्थान लिख लेंगे, 25 है, प्लस ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे आगे है, ठीक है। जो ज्ञान है प्रकाश से 10 स्थान आगे है, तो जो स्थान बता रहे हैं उसको भी लिख लेंगे, 10 स्थान आगे है, प्लस आगे यदि राजेश और ज्ञान के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 10, तो उसको भी 10 हम लोग जोड़ लेंगे। सारे लोगों को जोड़ के और आंसर आ जाएगा। सारे सारे लोगों को जोड़ते हैं, ठीक है। 15 और 15 25 कितने होते हैं, 15 5 20, और 20 20 40, ठीक है। 40 10 50 10 60, टोटल कितने आए, 60। दोनों तरीके बेस्ट हैं, ठीक है। 60 इस तरीके भी आ रहा है और उस तरीके भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है क्या है, ए फॉर एप्पल, 60 इस प्रश्न का सही जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आसानी से आपको समझ में आए होंगे। ये टाइप जो हमारा 2 है, अच्छे से अगर समझ में आया तो लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को जरूर शेयर करिए। थैंक यू।